अब सही है। चलिए हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे, अभी हम पार्ट 1 में बताए थे चैप्टर 1 का जो वैद्युत आवेश क्षेत्र जो चल रहा था, इसके पहले कहाँ गया लड़का ना, देखो वैद्युत आवेश क्षेत्र जो चल रहा था इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बता रहे थे शुरू से लेकर के। हम साथ पार्ट 1 में जो पढ़ा रहे थे उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से बताए थे। आज हम उसको 1 2 3 कर भी देंगे लास्ट में, जो बच्चे नहीं पाए वो पा जाएंगे। पार्ट 1 क्लियर हो गया उधर से, पार्ट 2 में कोशिश करेंगे आज खत्म हो जाए। देखते हैं हम कहाँ का सूत्र बता दिए बेटा 13। आज हम 14 नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर वाला जो सूत्र है वो हमारा गाउस का प्रमेय है, जिसको हम गाउस का प्रमेय भी कहते हैं। अंग्रेजी शब्द है इसलिए आप यहाँ गाउस लिखते हैं, गाउस का प्रमेय। हमारे साथ साथ नीचे चलो आप गाउस का प्रमेय। और गाउस का जो प्रमेय है वो सूत्र क्या होती है इसका, फाई ई बराबर क्या हो जाती है क्यू बाई क्या होता है एप्सिलॉन 0 हो जाती है। अब हम इसको बोलते हैं आवेश, इसको हम आवेश बोलते हैं, और इसको हम लोग एप्सिलॉन 0 बोलते हैं या डार्वी बोलते हैं। इसका एक वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो इसका वैल्यू फिक्स है, और इसको हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसको साथ साथ लिखिए वैद्युत फ्लक्स हो गया, क्लियर है, ये वैद्युत फ्लक्स हो गया। ये 14 नंबर फार्मूला हो गया ना। अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 15 पे चलते हैं। 15 जो दिया है आपका, इसको मिटा दे। देखो चलो देखो 15 नंबर चलो देखो 15 वाला जो है आपका 14 हो गया। 15वां नंबर आपका जो है दो विद्युत द्विध्रुव डबल पोल, मतलब दो ठो ध्रुवों के मध्य में जो पारस्परिक जो बल लगेगा उसका हम लोग सूत्र लिखेंगे। हो गया, तो देखो दो ध्रुवों के मध्य पारस्परिक बल, और जो बल लगेगा उसका सूत्र होता है F। बल को F से डिनोट करते हैं, फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ जब दो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य पारस्परिक जो बल लगेगा उसका सूत्र होता है Q1 Q2 लिखते हो, लेकिन अगर दो तो ध्रुव लिखा है तो उसको हम पोल बोलते हैं, तो यहाँ P1 P2 लिख देते हैं, P1 P2। लेकिन इसका सूत्र होता है 6P1 इंटू P2। इसका सूत्र न्यूमेरिकल जब हम पढ़ाएंगे तो इस्तेमाल नहीं होगा, ये तो बता दे रहे हैं, बहुत रेयर केस में ऐसे न्यूमेरिकल मिलते हैं। एक तो था, इसको लिख लीजिए 6P1 P2 बाई R पर जहां 2 था वहां पर 4 हो जाएगा यहाँ पर ये चीज। अब हम पॉइंट नंबर 60 पे चलते हैं। 60 वाला लिखो भैया, इसको राइट करो। एक है आपका एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां हम लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो थोड़ा सा कलर दिख रहा है, ये चीज नीचे वाला जो अच्छा देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो सूत्र होगा इसमें कई केस बनेंगे। पहले तो आपको गोली केस बोल रहे हैं, गोली केस नहीं गोली कोश। केस मतलब भाग होता है, कोश मतलब होता है उसका एक केंद्र होती है। जैसे गोली केस है, सॉरी कोश है तो ऐसे हो गया, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। इस प्रकार हम लिखेंगे, तो आप लिख लीजिए इसको एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा हम ऊपर का एरेज कर दें, देखो ऊपर का एरेज कर देते हैं, तब आपको हम पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। ए वाला क्या है, फिर बी वाला, कई केस बनेंगे इसमें, तो
उसी केस के अनुसार हम आपको बताएंगे। पहला दिया है भैया गोली जो होगा ए वाला, इसी में 16 का ए है आपका गोलीय पृष्ठ से बाहर, गोलीय पृष्ठ से बाहर कर लेंगे तो क्या लेंगे, वैद्युत तीव्रता। आइए वैद्युत तीव्रता को हम लोग इस डिनोट करते हैं, यहाँ लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहिए या एप्सिलॉन 0 कहिए इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये भी हो सकता है और इसी में अथवा करके आप एक और, अच्छा इसको नीचे मिटा दें। चलिए ये गोलीय पृष्ठ से ही चल रहा है, गोली कोश है तो गोली पृष्ठ के बाहर होगा, एक तो गोली के उसके अंदर होगा। इस तरह से हम इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि हम अगला फार्मूला इसका लिख सके अथवा वाला। अथवा जो दिया हुआ है उसको हम दिखाते हैं आपको कि कब ये होगा। देखिए ये हो जाएगा कैपिटल ई और फिर हो जाएगा एप्सिलॉन, इसको हम पढ़िए आप लोग क्या लिखा है बताओ, सिग्मा। छोटा है कि बड़ा है, नीचे वाला क्या है एप्सिलॉन नॉट हो गया या एप्सिलॉन 0 हो गया, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। ये कैपिटल आर जो है बाहर की बड़ी वाली त्रिज्या को इंडिकेट करेगी और अंदर वाला जो होगा वो स्मॉल आर को, जैसे यहाँ एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, गोली को बनाते हैं दोस्त, और उसके बाद यहाँ पर बना तो यहाँ पर हम स्मॉल आर मान लेते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल आर मान लेते हैं। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का यहाँ वैल्यू हो जाएगा। ये छोटा सा क्या दिया, सिग्मा दिया है, बड़ा सिग्मा आप जानते करते भैया, ये रहा आपका बड़ा सिग्मा और ये रहा आपका छोटा सिग्मा, ये जेठ है 11। अब हम एक हो गया आपका गोली पृष्ठ से बाहर हो गया ना, तो गोली पृष्ठ से बाहर आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको गोली पृष्ठ के पर एक बता देते हैं और एक गोली पृष्ठ के अंदर बता देते हैं, तो लिख लीजिए, तब हम उसके बाद दूसरा बताते हैं आपको पॉइंट। हम लोग गोली पृष्ठ के बाहर के बाद गोली पृष्ठ पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए भैया गोली पृष्ठ बाहर हो गया, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम यहाँ। अगर हम इसे इरेज करते और आपको गोली पृष्ठ के बाहर के जो बाहर है, जो गोली पृष्ठ बाहर जा रहा है, अगर हम गोली पृष्ठ पर करने का प्रयास करेंगे ना तो आपको सीधा सीधा बात पकड़ में आ रही होगी कि ये जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर होगा। यहाँ लिखते हैं हम गोली पृष्ठ पर, लिखते हैं यहाँ पर, जहाँ बाहर है वहां लिखते हैं पर, और यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर। और जब कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर होगा तो सूत्र हो जाएगा हमारा ये वाला ई बराबर 0 हो जाती है। इसका जो होता है पृष्ठ पर जो होती है वो कैपिटल ई मतलब वैद्युत की जो तीव्रता होती है वो 0 हो जाएगा। इसको आप वैद्युत की तीव्रता ही बोलेंगे। और इसका जो मूल हेडिंग था भले हम मिटा दिए हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये रहा कैपिटल ई, ये आप लिखेंगे। और उसके बाद वैद्युत पृष्ठ पर हमें लग रहा है कि ये गलती हो जाएगी क्या, हमें लग रहा है गोली पृष्ठ पर जो दिया है ना पृष्ठ पर, ये हम समझते हैं गोली पृष्ठ के अंदर वाला बात है। गोली पृष्ठ के यहाँ लिखते पृष्ठ के भीतर लिखते हैं, चलिए चलो कोई बात नहीं, गोली पृष्ठ के भीतर हो गया, ये जो हो गया गोली पृष्ठ के भीतर। तब हम इसको नहीं लिखते, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम गोली एक बाहर कर लिए हैं, एक अंदर कर लिए, एक पर कर लेंगे। तो बाहर पहले किए हैं, भीतर बाद में किए हैं, ये वाला, इसको हम सी में लिखते हैं पर वाला। चलो अब सही है, उसे बी लिख दीजिए सर। कौन वाला, ये गोली पृष्ठ के भीतर है, ये सही है। एक मिनट, ये है आपका जो गोली पृष्ठ के भीतर है ना, ये सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। ए बी, इसको आप बी लिख सकते हो, इससे नहीं है आप बी के बाद सी लिख दो। चलो लिखो अगला, गोलीय, आप नाम बदल लेना आपस में, गोलीय पृष्ठ पर, यहाँ रहेगा गोली पृष्ठ पर। अब गोली पृष्ठ पर लिखोगे तब हमारा कैपिटल आर बराबर स्मॉल, हम केस थोड़ा सा बदल दिए थे। चलो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, और जब कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर होगा तब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर गोली भीतर, अच्छा पर लिखते हैं ना, पृष्ठ पर हो गया, लिखो ये हो गया। यहाँ लिखते हैं कैपिटल ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या होता है बताओ,
इसका सूत्र बताओ क्या होता है, 1/4πε0 इंटू, यही है आपका सूत्र क्यू बाई आर स्क्वायर, गोलीय पृष्ठफल ना। एक तो आपका अंदर हो गया था, एक तो आपका भीतर, मतलब अंदर मतलब भीतर है, एक तो बाहर है, एक पर वाला है पृष्ठ पर। तो हम आपको बता रहे थे यही गोलीय पृष्ठ वाला। तो इसका एक सूत्र होता है भैया, कैपिटल ई बराबर 1/4πε0। जहां आप लिखे थे क्यू बाई आर को होल स्क्वायर, अगर क्यू की जगह आर लिख देंगे, आर कैपिटल आर के लिए स्मॉल आर लिखेंगे, और स्मॉल आर के लिए कैपिटल आर लिखेंगे तो सब एक हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बताओ, इसके जगह हो जाएगा हमारा कैपिटल ई बराबर, ये हो जाएगा आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो ये कौन सा नंबर था सूत्र बताओ, 16 नंबर है। अच्छा इधर लिख लियो आप लोग ना, चलो लिखो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 17 डालो, 17 16 पॉइंट नंबर 17 देखो, एक समान रूप से 17 है, अरे पॉइंट नंबर 17 है, एक समान गोली कोष था तो वही है ना। अब आप लिखे एक समान रूप से, सब एनसीईआरटी से मैच है एकदम, रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसमें 3 केस बनेगा, इसमें भी, इसके पहले जो गोली कोष था उसमें 3 केस था। अब 3 कंडीशन में क्या हुआ कि एक अंदर था, एक बाहर था, एक पृष्ठ पर था, उसी तरह से इसमें भी 3 केस बनेगा। अच्छा हम इसको कर दे नीचे वाला, चलो एक हो जाएगा आपका अचालक गोले के बाहर लिखो पहले, अचालक गोले के बाहर। अब अचालक गोले के बाहर जो होगा, स्मॉल आर बड़ा होगा और कैपिटल आर छोटा होगा। जब इसमें हम बनाएंगे इसका सूत्र हो जाएगा कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी में एक और होता है अथवा करके, या करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं कैपिटल ई बराबर, इसे आप पहचान पा रहे हो, रो कहते हैं इसको, और बटे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब बटे 3r का स्क्वायर। ये आपका हल है। अब हम लिखेंगे पृष्ठ पर, पहले आप बाहर में कर लीजिए, उसके बाद हम आपको पृष्ठ पर चर्चा करते हैं इसका। हम लोग बी वाला चर्चा करेंगे। हम अभी ये लिखा था, इसको हम बी चेंज कर दिए, बी वाला। ए वाला तो हमारा बाहर था, अब हम बी वाला, अगर बाहर की जगह हम इसको अंदर लिखने का प्रयास करेंगे, अंदर, तो अचालक गोले के अंदर, अभी बाहर थे, अब अंदर करने का प्रयास करेंगे, ये केस आपका बदल जाएगा। जब ये केस बदलेगा तो हो जाएगा हमारा आर इज लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा, आर हो जाएगा लेस देन, मतलब छोटा रहेगा कैपिटल आर। तब आपका जो सूत्र होगा, ए देखो आर लेस देन कैपिटल आर हो गया, और इसका जो सूत्र होगा क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिखो, अंदर वाला क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल ई बराबर, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यू हो जाएगा इसमें बस। हम इसको एडिट कर देते हैं, ये वाला, इसमें केवल एक बनती है, इसमें भीतर वाला, मतलब अंदर वाले, अंदर कहें या भीतर कहें, बात एक हुआ, आप यहाँ लिख सकते हैं अंदर या भीतर। तो आर इज लेस देन कैपिटल आर, इसको आप लिखिए कैपिटल ई बराबर
1/4πε0 इंटू क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। अब हम एक केस और बचा हुआ है, कौन सा केस बचा भैया? पृष्ठ पर। इसको मिटा दे क्या? लिखो लिखो। नहीं सर अभी नहीं लिखे हैं। आएगा ठीक है। अचानक बोलेंगे पृष्ठ पर हम लिखते हैं यहाँ पर। चलो जब पृष्ठ पर लिखेंगे यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ पे पृष्ठ पर। और जब पृष्ठ पर लिखेंगे दो ठो रहेगा तो उसमें हमारा हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब तब आप लिखेंगे यहाँ पर पृष्ठ वाला लिखते हैं भैया कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। या इसमें एक सूत्र होती है कैपिटल ई बराबर, इसको पहचानो, रो है और उसके बाद एप्सिलॉन 0। जहां पर अभी हम पहले लिखे थे कैपिटल आर क्यूब बटे 3r स्क्वायर लिखे थे ना, जब आप उसको बराबर करके लिखोगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा r बटे 3। ये फार्मूला आपका तैयार होगा। रो बाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर बाई 3 हो जाएगा। क्लियर? तीनों केस हो गया आपका। और जहां बी है उसको हम सी लिख देते हैं। ये हो गया 17 फार्मूला क्लियर हो गया। दो चार ठोर है कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर हम अगला बताते हैं आपको। दिया है आपका 18वां नंबर, हम लिख दिए हैं ताकि थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट बन सके, और ऐसे लिखते वक्त तो लेंदी हो जाता है। देखो 18 नंबर है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। एक फार्मूला ये होता है कैपिटल ई बराबर लैम्डा बाई 2πε0 r। लेकिन जब आप कभी कभी 1/4πε0 पता होती है वैल्यू, तब यहाँ लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तब हम क्या करते भैया, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ लैम्डा है, यहाँ 2πε0 r है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए हम, ऐसे ऐसे कर दिए। अब आप सोचिए जब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं तो ये हमारा देखो एक नया वैल्यू हो रहा है। देखो कैपिटल ई बराबर ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 4 4 पाई मतलब 4 पाई में 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r जो है ये आपका ये वाला जो r है यहाँ लिख दिए हैं तो ये हमारा हो गया 2 पाई मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ हो गया। अब 2 लैम्डा इधर हो गया और इंटू r इधर कर दिए। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि हमको ये पता है कि इसका वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 इंटू 10/9 होती है। लिखेंगे हम कैपिटल ई बराबर, ध्यान दीजिएगा नया चीज कि 9 इंटू 10/9 इंटू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बाई आर हो जाएगा। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसको कब इस्तेमाल करोगे? जब आप 1/4πε0 की वैल्यू यूज न करना हो तब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा। इसका भी आपको लैम्डा का वैल्यू दिया रहेगा, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 -12 होती है। तो आपका दूरी दिया रहेगा, ये सब क्लियर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 18 वाला क्लियर करिए, उसके बाद हम 19 पे चलते हैं। 19 नंबर पे हम आते भैया। 19 नंबर जो हमारा फार्मूला है ये 19 अनंत विस्तार की समतल आवृत्ति चालक के कारण वैद्युत, वैसे भी हम इसका वैद्युत तीव्रता इसको थोड़ा सा डाइवर्सन कराया तो बहुत लेंदी था, लेकिन इसका जो सूत्र है बहुत ही छोटा है। देखो कैपिटल ई बराबर, इसे पहचानते हो कौन सा सिग्मा है? छोटा सिग्मा है 2 एप्सिलॉन नॉट। यही इसका सूत्र होती है। कब? जब सवाल में अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण जो है वैद्युत तीव्रता चर्चा होगी तो हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। आप इसको राइट कीजिए, फिर हम आपको पॉइंट नंबर 20 पे ले चलते हैं। 20 नंबर जो आपका दिया हुआ है ये है आपका आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत तीव्रता। आपको कई बार हम वैद्युत तीव्रता लिख चुके हैं, कैपिटल ई लिखते हैं, लेकिन इसके पहले जो फार्मूला लिखे क्या लिखे बताओ? कैपिटल ई बराबर क्या लिखे थे? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। बस इसमें 2 हटा देंगे, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। इसको यही लिख लीजिए और आप हम 21 नंबर पे ले चलते हैं। इसको इरेज कर दो भैया, लिख लीजिए लिख लीजिए। चले
21 एच सॉल्व करो। देखो हमारा एक 21 नंबर चलते हैं। ए बिठा दे इसको। कैपिटल ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो हो गया। देखो 21 जो है ये एक सूत्र होता है आपका क्यू ई बराबर एम जी, ये सूत्र होता है ना। आप इसको पहचानते हैं, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं इसको। और ये वाला क्या है? वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। वैद्युत क्षेत्र हम यहाँ लिख दिए। इसको आप लोग क्या कहते हैं? आवेश। आप इसको कंप्लीट करिए, फिर हम चर्चा आगे करें। अच्छा गुरुत्वीय त्वरण को क्या बोलते हैं? स्मॉल जी बोलते हैं ना। अच्छा ये तो लिखा ही है, यहाँ लिखा ही। इसका वैल्यू हो गया 908 हो गया, या तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये द्रव्यमान हो गया। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करिए, फिर हम आपको 22 नंबर पे देख चलते हैं। 22 वाला बहुत थोड़ा बहुत है, उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर खत्म हो जाएगा वो पूरा। अब हम जो लास्ट वाला नंबर नहीं डाल रहे हैं, ए भैया सुनने करो। देखो नोट में हम देख चलते हैं आपको। एक होता है आपका, देखो भैया हमारे साथ साथ चलो, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये होता है, हम लोग क्यू बोलते हैं इसको, 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। लेकिन इसके पहले जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर में माइनस होगा। अब हमारे साथ लिखिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है Q बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁹ होती है। एक होता है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश बस इसका सेम होती है, इसी को हम Q से डिनोट करते हैं, लेकिन इसका प्लस में होती है 1.6 × 10⁻⁹। अब हम इसका मात्रा भी लिखते चल रहे हैं आपको। इसका मात्रा भी गुलाम होता है, इसका मात्रा भी गुलाम होता है। गुलाम आपका आवेश हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या कुछ हो। अगर हम सवाल पढ़ते वक्त अल्फा कण की बात करें, अल्फा कण जो होती है, अल्फा कण पर आवेश जो है, अल्फा कण पर आवेश, अगर अल्फा कण पर आवेश है, इसी को क्यू बोले, अल्फा कण पर आवेश हो जाएगा तो इसको बोलते हैं 2e बोलते हैं। तो 2 इंटू ई, ई का मतलब हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये हो जाएगा भैया 3.2 इंटू 10⁻⁹ आवेश है, इसका मात्रा भी गुलाम हो जाएगा। सवाल में विशेष ध्यान देना है, ये हमारा अल्फा कण जब आ जाएगा तब इसको थोड़ा सा हम स्टार बना दिए, आप इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। प्रश्न पढ़ते वक्त ऐसा हो जाएगा, इसको मिटा दें, उसको फिर हम बात करें। 3 हो गया ना भैया आपका। अब लिखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, यहाँ भी लिख देते हैं। नेक्स्ट हाँ, ये रहा आपका, ये रहा आपका, ये रहा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन का आवेश हो गया, ये हो गया। अब हम लिखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होती है, वो थोड़ा सा क्या द्रव्यमान लिख दिएगा, ये मिटा देते हैं। द्रव्यमान जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा वो होती है 9.0 इंटू 10⁻31 kg 31। ये हो गया, ऊपर मिटा दो भैया, लिखो लिखो। नहीं ये सही है। कितना होता है? -31 होता है। -27 बताएंगे इसका आप इसको लिखो, फिर इसको हम चर्चा करते हैं। ऊपर मिटा दे पहले। देखिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान थे, यहाँ पर हम लोग बना देते हैं 9.1, ये हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बाद आगे चलते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। यहाँ लिखते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, सही है कि गलत है? अब सही है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको लिखेंगे हम, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो हो गया 1.67 भी होता है, आप यहाँ 1.6 लिखते हैं। 1.67 इंटू 10⁻27 kg हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रा जो लिखे kg लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते भैया अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान लिखेंगे तो अल्फा कण का द्रव्यमान हो जाएगा आपका 6.6 ×
10 पर कितना होता है भैया -27 नहीं होता, कुछ और होता है, बता एकदम सही है ना। हाँ गलतियां होता तो बताते रहना। और उसके बाद ये हो गया, सब याद नहीं है ना, अल्फा का द्रव्यमान हो गया इतना। उसके बाद एक चीज आपको तो बहुत पहले ही बता दी है, इसको लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इतनी 1.1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। सही है। अब आपका 2-3 और पॉइंट है, इसको भी रेस कर देते हैं। बस अब आप लिखिए यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता जो है उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन 0 से। और एप्सिलॉन 0 जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8.85 होती है ना, इंटू 10 पर -12 होती है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी का जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि जब आप पलटोगे इसको, एप्सिलॉन 0 ऊपर करो, टन से यह मात्रा को पलट जाएगा, जो वैल्यू हुआ फिर मात्रा टन से पलट जाएगी, ऊपर हो जाएगी सतुरी नीचे हो जाएगी। अब हम दो वैल्यू और लिखते भैया, ऊपर सीरीज कर दे दो ठो। चलिए दो वैल्यू और करेंगे, उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर का फार्मूला थ्योरी सब पढ़ा चुके हैं आप सभी लोगों को। हम आगामी वीडियो से आप लोगों को क्या लेकर के आएंगे, न्यूमेरिकल। 2 पॉइंट और है भैया, इसको हैशटैग लगाते रहना ताकि पता चलता रहे कि अलग अलग कौन कौन है। एक है हमारा गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा, कैपिटल जी बोलते हैं जी। तो कैपिटल जी जो हो गया, बताना भैया वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है ना, या केजी स्क्वायर है, देखो उसको दिख रहा है कि नहीं, केजी स्क्वायर होना चाहिए, सबको दिखना केजी स्क्वायर। यहाँ हो गया। एक चीज और हम आपको यहाँ लिख देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो, वैसे भी खत्म हो गया हमारा। गुरुत्वीय त्वरण जो है इस बात जिसे बोलते हैं, इसका जो वैल्यू होता है 9.8 क्या होती मात्रा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ये हमारा ये हो गया, ये भी हमारा ये हो गया, ये मिलावट है ना, ये ऐसे नीचे, उसका फिर आप ऊपर से यहाँ पहुंच जाइएगा। अब हमारा पूरा फार्मूला खत्म होती है। 2-3 जो सूत्र था हम ऐसे बता देंगे आप लोगों को, तो सलाह बता देते हैं सूत्रों। इसके कुछ वैल्यू आपको दिए हैं, जो ये जैसे ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये सब जितने भी वैल्यू दिए हैं आपको केवल हेल्प लेकर के इसको सॉल्व करने के लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी बोर्ड पेपर आपका होगा फिजिक्स का, मतलब जब भी पेपर होगा उसके पीछे जो बैक पेपर, जो बैक लिस्ट होती है, उसमें जब ओपन करेंगे पूरा वैल्यू ये सब दिया रहता है। कुछ चीज आपको बहुत ध्यान रखना होता है, जैसे अल्फा कण, तो अल्फा कण हो सकता है ना, तो क्या करोगे आप, अल्फा कण पर आगे जो होता है या हीलियम लिखा रहेगा वहां पर, अभी बताएंगे लेकिन हम बोल दे रहे हैं यहाँ पर कि हीलियम रहेगा, तो हीलियम क्या करोगे आप लोग, He2 4 वहां पर अल्फा कण के ही अंतर्गत आती है वो, क्योंकि उस पर 2 आवेश होती है, और वहां 3.2 × 10⁻19 का इस्तेमाल करेंगे आप। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट हो गया, सूत्र भी कंप्लीट हो गया, थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के कौन सा आएगा, न्यूमेरिकल क्लियर करा देंगे, कुमार मित्तल से क्लियर कराएंगे और एनसीईआरटी से सारी चीजें कंप्लीट करा देंगे। आने वाला फिर बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।